जय श्री राम। ये ध्वनि सुनते ही मन में किनका ख्याल आता है? जी हाँ, श्री राम भक्त हनुमान जी का। चैत्र मास के पूर्णिमा का दिन भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, अर्थात हनुमान जी का आविर्भाव दिवस। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। हनुमान जी को अंजनी पुत्र और आंजनेय यानी उनकी माता के नामों से भी जाना जाता है। वायुदेव की शक्ति का अंश होने के कारण उन्हें पवन पुत्र और वनराज केसरी के पुत्र होने के कारण हम उन्हें केसरी नंदन भी कहते हैं। रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत में भी हनुमान जी के बारे में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। जैसे पांडवों में महाबली भीम को शिक्षा और वरदान प्रदान करने वाले हनुमान जी ही थे। और केवल इतना ही नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन जिस रथ पर विराजमान थे और जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी थे, उनके सारथी के रूप में उस रथ की ध्वजा पर हनुमान जी ही विराजित थे। और रामायण में तो हनुमान जी के बारे में क्या ही कहें। श्री राम स्वयं हनुमान जी को अपने भाई भरत के समान कहते हैं कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी के मुख पर केवल और केवल जय श्री राम यही शब्द रहते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले श्री राम का ही सर्वप्रथम वो नाम लेते हैं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुँचे तब माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता होने का वरदान दिया था। हनुमान जी से बलवान और बुद्धिमान कोई नहीं। हनुमान जी अतुलित ऊर्जा और साहस के प्रतीक हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा कि हनुमान जी को भक्तगण सिंदूर अर्पण करते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? एक लोक कथा है। कहते हैं एक बार माता सीता दर्पण के सामने बैठकर अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने देखा और उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, जिसके उत्तर में माता सीता ने कहा कि ऐसा करने से भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये जानकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया और कहा कि अगर सिंदूर लगाने से श्री राम को प्रसन्नता होती है तो वो अपने पूरे शरीर पर ही क्यों ना सिंदूर को लगा लें। श्री राम और सीता मैया ने जब ये देखा तो वो अत्यंत ही प्रसन्न हुए। और अपने बचपन में तो हनुमान जी इतने नटखट थे कि सूर्य को फल समझकर एक बार उसे खाने के लिए आकाश में ही उड़ चले थे। कहते हैं अगर किसी को भूत पिशाच की बाधा को दूर करना हो तो हनुमान चालीसा रोज पढ़नी चाहिए। शनि देव के प्रकोप से भी अगर बचना हो तो हनुमान चालीसा और हनुमान जी का ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी इसमें बहुत सहायक होता है। और हम सबको तो ये पता ही है कि भगवान राम अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और उनमें भी श्री हनुमान। तो आइए हनुमान जी के आविर्भाव दिवस पर उनसे भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा की प्रार्थना करें, जिससे उन्हें भी अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। आप सभी को हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।